साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, खाता न बही, जो केजरीवाल कहे वही सही। केजरीवाल जी, हमारे जो सर जी हैं, वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कभी फील्डिंग नहीं करते हैं, बॉलिंग नहीं करते हैं। जब करेंगे तो बैटिंग ही करेंगे और बैटिंग करेंगे और साथ में फील्डिंग उनके हिसाब से सजेगी। विरोधी कैप्टन का कुछ लेना देना नहीं है। जैसे केजरीवाल कहेंगे वैसे फील्ड सजाना होगा। बॉलर को भी वैसे ही बॉल करना होगा जैसे केजरीवाल कहेंगे। एम्पायर को भी वही करना होगा जो केजरीवाल कहेंगे। केजरीवाल अगर आउट हो गए तो एम्पायर को आउट की जगह नो बॉल करार देना होगा। ये तो हाल है केजरीवाल जी का। अब केजरीवाल जी ने ऐसा गंभीर राजनीतिक संकट पैदा कर दिया है जो न भूतो न भविष्यति, कभी भूतकाल में इस तरह से नहीं हुआ था। इतनी राजनीतिक गिरावट, इतनी चारित्रिक पतन, इतनी निकृष्ट राजनीति आज तक हिंदुस्तान की राजनीति में कभी देखने को नहीं मिला था। अब केजरीवाल जी को 8वां समन आया हुआ है ईडी से। ईडी भी ईडी भी हाथ खड़े कर चुकी है अब केजरीवाल के सामने में। 8वां समन है, कोर्ट का ऑर्डर है कि 16 मार्च को आपको पेश होना है और 15 मार्च को केजरीवाल ने विधानसभा का सेशन बुला लिया है। अब आप देखो मित्र कि क्या होने जा रहा है। कितनी गंभीर राजनीतिक संकट, कितनी गंभीर संवैधानिक संकट पैदा कर दिया है इन्होंने। साथियों, ये वही केजरीवाल हैं जो कभी कहते थे कि ये क्या हो रहा है, क्या तमाशा हो रहा है। ईडी समन भेज रही है और नेता उसको रिजेक्ट कर दे रहे हैं। ऐसे क्या देश चलेगा भला? उठाकर इन नेताओं को, इन भ्रष्ट नेताओं को जेल में डाल देना चाहिए। ये है श्रीमान केजरीवाल का। पर कहते हैं ना कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, तो उपदेश सिर्फ दूसरों के लिए होता है, अपने लिए थोड़े होता है। केजरीवाल जी के लिए थोड़े है। अब केजरीवाल जो समन पर समन ईडी का रिजेक्ट करते जा रहे थे, इग्नोर करते जा रहे थे, डिसऑनर करते जा रहे हैं, तो बेचारा ईडी भी परेशान हो गया। वो 5वीं समन रिजेक्ट हुआ तो कोर्ट में गया। अब केजरीवाल जी का कहना क्या था कि भाई पहले हमें बताओ कि तुम किस हैसियत से हमें बुला रहे हो। मुख्यमंत्री की हैसियत से, गवाह की हैसियत से, अपराधी की हैसियत से, किस हैसियत से बुला रहे हो ये बताओ। जब कोर्ट ने ये कह दिया, राउज एवेन्यू कोर्ट में जब ईडी ने अपना केस रखा, पक्ष रखा कि भाई ये तो सुनते ही नहीं, मानते ही नहीं है, पेश ही नहीं हो रहे हैं, तो केजरीवाल का चूंकि कहना था कि ईडी जो समन भेज रही है वो टोटली इलीगल है। ये फैसला केजरीवाल जी ने खुद कर लिया कि क्या लीगल होता है, क्या इलीगल होता है। अगर इलीगल था श्रीमान जी, तो आपको कोर्ट में जाना चाहिए था ना। तो कोर्ट में ये नहीं जाएंगे। इन्होंने थेथरोलॉजी में पीएचडी कर रखा है। भला ये कोर्ट में जाएंगे तो अपनी औकात समझ में आ जाएगी ना। राव एवेन्यू कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि ईडी का नोटिस जो है, ईडी जो भी बुला रहा है वो टोटली लीगल है और हर कीमत पर जाना होगा ईडी के कॉल पर। अब केजरीवाल तरह तरह के बहाने लगा लगा करके, तरह तरह के बहाने, कभी विपासना के बहाने, कभी विधानसभा चुनाव के बहाने करके, कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना करके ये टालते चले गए, डिसऑनर करते गए ईडी के संबंध में और जाल में फंसते भी जा रहे ईडी का। धारा 174 के तहत इन्हें, ईडी की अवहेलना करने के लिए धारा 174 के तहत इन्हें सजा भी हो सकती है। तो मित्रों, अब जो केजरीवाल जी है, ये राउज कोर्ट का जो आदेश था कि 16 मार्च को हर कीमत पे आपको पेश होना है। अब केजरीवाल क्या करें? केजरीवाल ने 15 मार्च को विधानसभा का सेशन बुला लिया है। अब वो सेशन जो है, देखने में तो लग रहा है कि भाई 16 मार्च को न जाना है, 15 मार्च को ही तो विधानसभा का सेशन आउट किया है। लेकिन ये सेशन लंबी चलेगी। ये एक दिन की सेशन नहीं है, ये कई दिन चलेगी सेशन। और इसके बाद जब कोर्ट ने इनको पेशी का ऑर्डर दिया था, तो
तो ये उस समय भी विधानसभा का सेशन बुला लिए थे और कोर्ट से इन्होंने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मेरा बयान ले लिया जाए। तो कोर्ट ने दरियादिली दिखाते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस से इनका बयान ले लिया। यही ये चाहते हैं कि ईडी को भी मजबूर कर दे कि हमारा जो बयान है वो हमको बुलाए नहीं, जानते हैं बुलाएगा ईडी तो इन्हें अरेस्ट कर ही लेगा। तो इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंस पर ही हम जवाब दे देंगे। जो भी है आप वीडियो या क्वेश्चनरी भेजो, अपना क्या-क्या सवाल है आप भेजो, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा और पेशी की बात है तो वीडियो कॉन्फ्रेंस पर पेश हो जाऊँगा, पर डायरेक्ट नहीं जाऊँगा। अब ईडी परेशान हो गई है। ईडी ने कोर्ट के सामने ही कह दिया कि ऐसा लगता ही नहीं है कि ईडी कोई जांच एजेंसी है और केजरीवाल अब आरोपी है। ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल ही जांच एजेंसी हैं और ईडी ही आरोपी है। वो इस तरह के सवाल जवाब ऐसा इंस्ट्रक्शन ईडी को दे रहे हैं। ये सब कुछ जो कर रहे हैं केजरीवाल, ये सब बचकानी हरकतें हैं। आप इससे बच नहीं पाओगे सर जी। ये अंत हो चुका है। आपके ड्रामे का अंत बहुत नजदीक आ चुका है। ऐसा कहते-कहते तमाम लोग कहते रहे हैं, पर सचमुच अब आपके भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। आप कहीं भाग नहीं सकते हो। फाइनली आपको अगर आप पेश नहीं होते हो ईडी के सामने में, तो अंतिम उपाय यही है कि आपको घर से घसीट कर ले जाएगी। जैसे हेमंत सोरेन को लेकर गई, हेमंत सोरेन भी तो 8 समन को इग्नोर किए थे ना, तो ईडी ने लास्ट उनसे पूछ लिया कि आप बताओ कि हम कहाँ आए आपसे पूछने के लिए। अब उनकी बोलती बंद, वो भागे-भागे दिल्ली कपिल सिब्बल के पास चले गए, पर राहत कुछ नहीं मिला। वो अरेस्ट हुए और धारा जो 174 के उल्लंघन के खिलाफ भी उन पे आरोप तय कर दिया गया। ठीक इसी तरह केजरीवाल के लिए भी होगा। केजरीवाल जानते हैं कि जिस दिन हम ईडी के पास चले गए उस दिन अरेस्ट हो जाएंगे और फिर हम बाहर निकल नहीं पाएंगे, सालों लग जाएगा बाहर निकलने। तो इसलिए ये तमाम खेल खेलते जा रहे हैं, तमाम शर्त, तमाम आर्गुमेंट देते जा रहे हैं, पर ये सब थेथरोलॉजी है, ये सब चलने वाला नहीं है। 16 तारीख को अगर ये पेश नहीं होते हैं तो कोर्ट का अवमानना का भी इन पर चार्ज चलेगा, धारा 174 भी चलेगा और जो मेन अपराध इनका है वो तो चलेगा ही चलेगा और इन्हें पुलिस घसीट करके ले जाएगी। साथियों, ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।